Hello, children. I hope you all are doing well. Today, I have taken one of the topics from class 9 Laws of Motion, that is ICSE, and it states that how does G varies with distance. इससे पहले अगर आप ये टॉपिक समझना चाहते हैं, पहले तो आपको G, व्हाट इज़ एक्चुअली G? G इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इट मीन्स कि जब भी आप किसी भी प्लानट पे है तो हर प्लानट की बॉडी खींचने की एबिलिटी होती है टुवर्ड्स इटसेल्फ, टुवर्ड्स इट्स सेंटर. जैसे अर्थ है, अर्थ की भी एबिलिटी है, अब हम सब लोग अर्थ पे रह रहे हैं तो अर्थ की भी एबिलिटी है टू अट्रैक्ट any object, whether it could be you, it could be any truck, bus, whatsoever, towards the center, and that is said to be gravity. तो अब आज हम ये पढ़ेंगे कि g वैल्यू जो है वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करती है. तो ये दो टॉपिक्स, इक्वेटर एंड पोल पे जी की वैल्यू कम होगी ज़्यादा होगी, ये मैं आपसे आज डिस्कस करूँगी. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले तो आई वुड लाइक टू राइट द एक्सप्रेशन ग्रेविटी का. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टॉप पे, दैट इज़ जी इज़ इक्वल टू कैपिटल जी एम आर स्क्वायर, वेयर व्हाट इज़ कैपिटल जी? कैपिटल जी इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं. m is the mass of the planet, not the mass of the body, it's mass of the planet. And r is the distance between the planet center with the object. For example, I'll show you. For example, मेरे पास यहाँ पे जैसे ये अर्थ मैंने ड्रॉ करी है, ये इसका सेंटर है. मान लीजिए बॉडी यहाँ खड़ी है, इधर सरफेस ऑफ द अर्थ पे, तो ये डिस्टेंस को मैं बोलूँगी दिस इज़ आर. राइट नाउ अब इक्वेटर एंड पोल पे वैल्यू कैसे वेरी करेगी, तो लेट्स सी. अब इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस कि इक्वेटर एंड पोल पे ग्रेविटी क्यों वेरी करती है, अर्थ एक्चुअली इज़ नॉट अ स्फीयर बट इट इज़ इन अ शेप ऑफ इलिप्स. इलिप्स का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी तरह से स्फेयर नहीं है, स्फेयर में तो इक्वली डिवाइडेड रेडियस होता है, बट हियर इट इज़ इन दिस फॉर्म जहाँ पे आपको इक्वेटर से थोड़ा ये फ्लैटेंड ज़्यादा लग रहा है. तो अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ पासिंग टू द सेंटर, राइट, तो ये मेरा सेंटर हो गया अर्थ का. एंड नाउ जस्ट सी, ये आपका इक्वेटर होता है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज इक्वेटर एंड दिस इज पोल. नाउ हियर यू कैन सी ये जो डिस्टेंस होगा, इफ पर्सन इज स्टैंडिंग हियर तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर होगा. वैसे इफ द पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द पोल तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आर होगा. राइट अब पहले बात करते हैं इक्वेटर पे. इन केस ऑफ इक्वेटर आप देख सकते हैं ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू पोल पे. तो इफ़ दिस वैल्यू इंक्रीजेस, इफ़ दिस वैल्यू इंक्रीजेस, यू नो दिस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी. अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेविटी कम होगी, इसका मतलब इक्वेटर पे जी की वैल्यू होती है लेस. इसका मतलब अगर आप अपने आप को वे करते हैं इक्वेटर में तो आपका वेट थोड़ा सा कम आएगा कंपेयर टू अगर आप अपने आप को वेट करते हैं पोल पे. नाउ पोल पे व्हाट इज़ हैपनिंग, आप देख सकते हैं डिस्टेंस कम है, एज अ रिजल्ट अगर रेडियस कम है, डिस्टेंस कम है, तो ओवरऑल आपका जी वैल्यू क्या आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कम है तो जी ज़्यादा आएगा. इसका मतलब जी वैल्यू एट आपका जो पोल है दैट विल बी मोर. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट है हाउ डज जी वैल्यूज़ वेरीज विद ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर मैं ले लेती हूँ और ऑब्जेक्ट ये हमारा बेसिकली आर होता है. मान लीजिए ऑब्जेक्ट सरफेस पे नहीं है बट किसी पर्टिकुलर हाइट पे है, राइट तो आपका जो टोटल ओवरऑल डिस्टेंस हो गया सेंटर से ये बढ़ गया. नाउ अब ये बढ़ गया, मुझे पता है जी की वैल्यू क्या होती है, दिस इज़ देयर, राइट. ये दोनों तो कांस्टेंट है फॉर अ पर्टिकुलर प्लानट. अब ये वाली वैल्यू मेरी ज़्यादा आएगी, कैपिटल आर. क्यों? बिकॉज अगर बॉडी यहाँ पे होती तो उसकी वैल्यू क्या होनी थी, कम होनी थी. अब ये डिस्टेंस बढ़ गया सेंटर से, एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन एट अ पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड, आपकी जो जी वैल्यू है दैट विल डिक्रीज बिकॉज आपका यहाँ पे रेडियस जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इंक्रीज हो गया.